हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज जानते हैं एसएसबी के 5 डेज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्टिविटीज़ ना कह के उनको अगर हम असेसमेंट समझें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 5 डेज़ का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं, समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, आप देखिए इस पर। डे 1 स्क्रीनिंग का मतलब बेसिकली क्या है कि कितने लोगों को हमें इस प्रोसेस से गुजारना है, कितने लोग इस लायक समझे जाएँ जिनको इन डे 2, 3, 4 और 5 तक लेके जाया जाए। तो यहाँ पे आप इसको छटनी समझ सकते हैं, जिसमें रिजेक्शन रेट 70-80% तक भी होता है। यानी कि 100 कैंडिडेट्स ने अगर रिपोर्ट किया तो 30 स्क्रीन इन होते हैं, या 24 या 28 या 20 स्क्रीन इन होते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे OIR टेस्ट और PPDT टेस्ट होता है। इन सब की डिटेल्ड वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं कि क्या क्या होता है। उसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट में आपका थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, जो बेसिकली आपकी साइक को जज करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एसएसबी एक पैटर्न पे काम करता है जिसको मानसा, कर्मणा और वाचा बोलते हैं। यानी कि आप क्या करते हो, क्या बोलते हो और आप क्या सोचते हो। उसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट डे है GTO डे, इसमें GD, GP, PGT और उसके बाद HGT, GOR और लेक्चरेट होता है। फिर 4th डे, ये आपके 2 डे GTO के लिए होते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क होता है। इसी के बीच में एक पर्सनल इंटरव्यू होता है जो डे 2 या डे 3 में आपका हो सकता है। बड़ा बैच है तो कभी कभी डे 4 में भी आपका होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो फाइनल डे होता है दैट इज़ कॉन्फ्रेंस। तो जो आपके 3 असेसर्स हैं मेन, जो आपके GTO हैं, जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं और जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, वो अपना रिपोर्ट जो है वो देते हैं और आपको रिकमेंड या नॉन रिकमेंड किया जाता है। कॉन्फ्रेंस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ 3 ऑफिसर्स नहीं होते, उस बोर्ड के सारे ऑफिसर्स होते हैं जिस बोर्ड में आपका एसएसबी है, जो 14-15 के आसपास हो सकते हैं। चलिए अब आगे डिटेल्स देखते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 टेस्ट हैं, OIR और PPDT टेस्ट। देखते हैं क्या है OIR में 2 सेट होते हैं, लगभग 50 क्वेश्चंस ईच और लगभग 20 मिनट्स फॉर ईच सेट आपको मिलती है, जिसमें एक सेट वर्बल रीजनिंग का और दूसरा सेट नॉन वर्बल रीजनिंग का होता है। ये आपका इंटेलिजेंस, आपकी रीजनिंग एबिलिटी जो है उसको टेस्ट किया जाता है। डिटेल्स के लिए आप सेपरेट OIR पे हमारी वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। कुछ इस तरीके की एक पिक्चर आपको दिखाई जाएगी 30 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद आपको 5 मिनट और मिलेंगे स्टोरी लिखने के लिए, जहाँ पे आपको स्टोरी में पिक्चर जो आपको दिखी उसको आपको एक तरीके से लेबल मार्क करना होता है, एक बॉक्स जो दिया होता है वहाँ पे, और एक्शन पार्ट लिखना होता है। उसके बाद आपको अपनी स्टोरी लिखनी होती है। तो ये उसके कुछ डिटेल्स हैं। टोटल टाइम 5 मिनट 30 सेकंड होता है। उसके बाद आपका जो है डे 2 पे साइकोलॉजिकल टेस्ट आते हैं। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, पिक्चर आपको दिखाई जाती है, 12 बार आपको ये करना होता है, लास्ट पिक्चर ब्लैंक होती है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। यहाँ पे आपको कुछ 60 सिचुएशंस दी जाती हैं जिनको आपको असेस करके अपना एक रिस्पॉन्स लिखना होता है। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि योर फ्रेंड इज़ फेसिंग अ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस, यू विल डैश। आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको अपने पेरेंट्स, टीचर्स, अपने दोस्तों का, अपना खुद का ओपिनियन लिखना होता है और ये लिखना होता है आप किस टाइप का एक इंसान जो है वो बनना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू में, एसएसबी इंटरव्यू में नेक्स्ट जो आपका डे है वो GTO है। तो यहाँ पे आपके पहले दिन 6 टास्क होते हैं, ग्रुप डिस्कशन। हर टास्क जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अगर हर टास्क एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको हर टास्क की सेपरेट वीडियो डिटेल में चैनल पे ही मिल जाएगी, आप देख सकते हैं उसको। और अगर आप चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे हम शूट करें तो यू कैन कमेंट, वी विल मेक श्योर दैट वी मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो ये 6 टास्क होते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो GTO का डे होता है, यानी कि आपके एसएसबी का डे 4, वहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क ये होते हैं। और मैंने बताया कि डे 2, डे 3 या डे 4 के जो सेकेंड हाफ है उसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड या डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड लेते हैं, जो कि सबसे सीनियर मोस्ट या सेकेंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर उस बोर्ड के होते हैं। फाइनली डे 5 जो है वो कॉन्फ्रेंस होता है। अब यहाँ पे क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू का कोई डे फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकता है, ये आपके PIQ के ऊपर बेस्ड होता है। और आपसे जो मैंने बताया, सीनियर मोस्ट या सेकंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर आपसे बात करते हैं लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में, और वो इन सब चीज़ों पे आपका फोकस चाहते हैं। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको जो है वो आपके PIQ पे ही बेस्ड होता है। और इसके बाद हो जाती है कॉन्फ्रेंस, जो मैंने बताया, जिस दिन आपका सिलेक्शन निर्धारित किया जाता है। So if you want to prepare with us, you can join us anytime, and if you want any other video, do let us know in the comment section. Thank you so much. All the best. Jai Hind.